हरे कृष्णा। तो अभी हम खड़े हैं बेसमेंट के तीसरे फ्लोर में, मतलब लोअर बेसमेंट में, जो मंदिर का फ्रंट एरिया है, कार पार्किंग जहाँ पर एस्टैब्लिश होने वाला है, एसटीपी एस्टैब्लिश होने वाला है। तो अभी हम राइट साइड में जाएंगे जहाँ पर ऑलरेडी फ्लोर्स बनने शुरू हो गए हैं, कंक्रीट डलना शुरू हो गया है, और हम जानेंगे कि वहाँ का क्या कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट साइड में एसटीपी है, राइट साइड में पार्किंग के लिए है या क्या है वो हम समझेंगे, और फ्रंट में कैसे वो एक्सटेंड होगा। सो राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग फ्रॉम दी जो क्रेन टावर आने वाला है वहां से, क्योंकि विद इन 8 मंथ्स ये कंप्लीट करके हैंड ओवर करना है सिविल टीम को। सो डेफिनेटली दे ओनली हैव, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में समझा कि उनके पास सिर्फ 1 साल है, अगले साल जनवरी तक उन्हें हैंड ओवर करना है टेम्पल पूरा रेडी करके। सो लेट्स गो टू अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस अंडरग्राउंड वीडियो। हरे कृष्णा, प्लीज कम। यस प्रभु। हरे कृष्ण। सो वील कवर द सेकेंड पार्ट प्रभु, हाँ, दिस अंडरग्राउंड बेसमेंट, और जहाँ पर कुछ कंक्रीट डलना शुरू हो गया। हाँ सो ये फ्रंट एरिया में पाइलिंग एज इट इज कंटिन्यू चल रहा है ना? राइट। हम तो पहले उस तरफ देख लिया था जी जहाँ एसटीपी टैंक आने वाला है, तो वो अपना बिल्डिंग का वेस्ट साइड में है, और ईस्ट साइड में हम पोर्टेबल वाटर, जो पीने के लिए, धोने के लिए, नहाने के लिए जो पानी काम आता है, उसका पूरा अरेंजमेंट हमने दूसरा कॉर्नर में कर दिया। इज ए स्टोरेज? स्टोरेज भी है और उसके ऊपर प्लांट रूम भी आएगा। सो इट इज लाइक आरओ प्लांट? हाँ, आरओ प्लांट, मेनली आरओ। मेनली आरओ। हाँ, उसके साथ साथ और भी कुछ कुछ चीजें हैं। तो ये तो एक्सकवेशन तो हो ही रहा है, इसके बगल में अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ। ये जो है, यहाँ 1 2 3 4 टैंक्स बन रहे हैं। अच्छा, बीच में वॉल्स हैं? हाँ, बीच में वॉल्स हैं, तो ये 4 टैंक में डिवाइड हो रहा है। ओके। बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन और बेस्ड ऑन कैटेगरी ऑफ वाटर? बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन। बेस्ड ऑन हाँ, यूटिलाइजेशन। तो जब एक बड़ा बिल्डिंग होता है उसमें फायर टैंक्स करके होते हैं। इन केस ऑफ फायर, बिल्डिंग में अगर आग लगता है तो इतना पानी होना चाहिए। जो फायर इंजन आते हैं, तो पानी का स्टोरेज चाहिए, पानी के पाइप अंदर डाल देते हैं, यहाँ से पानी सक करेंगे, वो मशीन से आग को बुझाएंगे। तो गवर्नमेंट का रूल्स है, इस पर्टिकुलर साइज बिल्डिंग है तो कितना स्टोरेज होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए। तो दैट्स द परमानेंट स्टोरेज ना? हाँ, परमानेंट स्टोरेज ऑफ वाटर ना, मींस एट प्रेजेंट इतना पानी होना चाहिए। राइट। तो इसमें होगा क्या, पहला टैंक भरेगा, ओके, उसका ओवरफ्लो दूसरा टैंक में आएगा, उसका ओवरफ्लो तीसरा टैंक में आएगा, और जो हम पानी निकालेंगे यूज करने के लिए, हम पहला टैंक से नहीं निकालेंगे, तीसरा टैंक से निकालेंगे। तो खाली होगा तो तीसरा टैंक ही खाली होगा, पहले के 2 टैंक भरे ही रहेंगे, हमेशा भरे रहेंगे। हाँ, और पहले के 2 टैंक अगर हम भर के एक बार छोड़ दिया तो पानी सड़ जाएगा, खाई वगैरह जमने शुरू हो जाएगा। इसलिए है ये ओवरफ्लो का अरेंजमेंट होता है। तो हर बार नया पानी जो है वो पहला टैंक में ही जाएगा, पहला टैंक में जो पानी है वो दूसरे में आएगा, दूसरे वाला तीसरे में आएगा। तो मे बी 1 डे या 1.5 डे के सर्कुलेशन में पानी रिसाइकल होगा, काम आता रहेगा। तो ऑलवेज देयर इज फ्रेश वाटर इन दैट टैंक, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर हमें कंटेन भी करना है। हाँ, और सेफ्टी पर्पस, राइट। और हमें रेगुलर यूटिलाइजेशन भी करना है, पानी भी नहीं खराब होना चाहिए, हाँ, यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए, और कंटिन्यूसली वो राइट, स्टोर्ड भी रहना है। तो वी यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ, राइट। तो ये स्टैंडर्ड है, हर बिल्डिंग में ऐसा ही होता है। अच्छा, हम भी वो ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं। सो रफली अगर हम एक्सपेक्ट करें कितना स्टोरेज ऑफ वाटर होगा ये? 2.8 लाख लीटर्स है अपना रिक्वायरमेंट। एसटीपी में उतना पानी जा रहा है, पानी आ रहा है तो ही जा रहा है। हम जो पीते हैं वगैरह, जो साइड से बाहर जाता है, वो बहुत ज्यादा नहीं होता। एक आदमी 1 लीटर दिन में पीता है तो 20,000 लोग आएंगे तो 20,000 लीटर ही हुआ। तो हम जो टैंक्स बना रहे हैं, मान लो 3 लाख लीटर पर डे का रिक्वायरमेंट है, तो 2 दिन का हमारे पास स्टोरेज यूटिलाइजेशन के लिए रहेगा। 1 डे का ये अनट्रीटेड वाटर रहेगा, और 1.5 डे का ट्रीटेड वाटर रहेगा, और
फायर टैंक्स जो है वो तो अलग ही है। सो ये कंप्लीटली ग्राउंड फ्लोर तक टैंक ही रहेगा? ये 2 पार्ट्स में है। एक फ्लोर तो टैंक्स हैं और बाकी उसके ऊपर प्लांट रूम होगा। ओके। तो ये जो पाइलिंग का काम हो रहा है वो अराउंड 1 हफ्ते का काम है। ओके। वो 1 हफ्ता ये होने के बाद ये एक्सकवेशन है 1 हफ्ते का। ये भी 10 फीट नीचे ना? हाँ, ये भी 10 फीट, ये और ज्यादा जाएगा थोड़ा, ये ऊपर है ना, वहां से 10 फीट है। अच्छा, वहां से 10 हाँ, फीट ये 5 फीट और है। तो 15, यहाँ तो 15 फीट नीचे। हाँ, ऑलमोस्ट। ओ, तो ये जो जो क्रेन टावर है ये हाँ। भी ऑलमोस्ट 8 महीने रहने वाला है? 8 महीना रहेगा वो। और बीच में से जैसे जैसे फ्लोर बनेंगे बीच में उसके लिए कट रहेगा, वहां से वो बाद में पैक हाँ, कर देंगे, वो कट्स छोड़ते जाएंगे और बाद में पैक कर देंगे उसको। बाद में पैक कर देंगे उसको। वो भी उस तरीके से वो लोकेशन डिजाइन होता है कि वहाँ कोई बीम्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, अच्छा अच्छा। कॉलम्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, उसके आसपास कॉलम्स होंगे, उस जगह में कुछ नहीं होगा। इसका लोड तो बहुत ज्यादा नहीं होगा ना? कैपेसिटी, लो हाँ, कैपेसिटी क्रेन टावर का हार्डली 3-4 टन। इसका जो टिप होता है ना, हाँ। वो टिप में हमने 3.5-4 टन का लिया। अच्छा, अभी यहाँ से क्लियर है। जैसे ये क्रेन है, हाँ मेन वाला जो शिखर का काम चल रहा है, हाँ ये 450 टन का क्रेन है। हाँ हाँ, करेक्ट। ये एक्चुअली 450 टन उठा सकता है, जमीन से ऊपर उठाना है 450 टन? 450 टन उठा सकता है, मगर इतना लंबा होने के बाद वो जो टिप है वहां नहीं, तो उसमें 3 टन उठा सकता है। करेक्ट। अभी काफी थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो रहा है कंपैरेटिवली। ग्राउंड फ्लोर, देन टैंक्स, और फिर वो स्टिल डिगिंग। राइट। ये जो खुदाई कर रहे हैं ना, एक्चुअल डेप्थ वो है और नीचे जाएगा वो। अच्छा। तो यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगता है छोटा सा एरिया में काम चल रहा है, पार्क में जाएंगे तो पता चलेगा कितना बड़ा है वो काम। मैन हाइट से कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, मैन हाइट से। अभी ट्रक से आप कंपेयर करेंगे तो रियल हाइट पता लग जाएगी। ट्रक्स का आने जाने के लिए भी हमने पूरा रास्ता जैसे बनाए हैं, आने के लिए अलग रास्ता है, जाने के लिए अलग रास्ता है उसका। हाँ, स्लोप्स मेंटेन किए हैं ना? स्लोप मेंटेन किया है ताकि इतना लोड भर के जाने के लिए ना, ये सब इन लोगों का प्लानिंग होता है, ये नहीं कि अलग से कुछ बताना पड़ता है। सर्टेन स्पेस ना, हाँ, स्लोप के लिए भी राइट। इतना वेट है तो मतलब हाँ, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली एलिवेटेड ना। राइट। यहाँ मटेरियल सब आना शुरू हो गया है, एक बार एक्सकवेशन होते ही फिर नीचे का भी काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो वहां से कवर अप होता जाएगा, यहाँ पे वापस से हाँ, डिगिंग होनी शुरू हो जाएगी। राइट। फ्रंट में भी पूरा डिग होगा इतना? थोड़ा आगे तक, ये क्रेन जहाँ खड़ी है ना, ये क्रेन का एंड तक डिगिंग। ओके, वहाँ लास्ट बाउंड्री है ना? थोड़ा सा नहीं, वहां तक नहीं, वहाँ नहीं जाएगा ना? वहाँ गार्डन रहेगा। ओके, ये कॉर्नर में गौशाला है। लास्ट कॉर्नर। हाँ, लेफ्ट एंट्री पर ही, एंट्री पर है। एंट्री उस कोने से है ना। ओके, सो एंट्री उस साइड से, इस साइड गौशाला। वहां से लोग अंदर आएंगे, वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, वहां से लोग अंदर आएंगे, यहाँ आके यहाँ फुटवेयर काउंटर, क्यूइंग एरिया सब है। ओके, फिर यहाँ आगे की तरफ आएंगे, आगे से सीढ़ी चढ़ के मंदिर जाएंगे। मंदिर, राइट। जब वापस आएंगे वो इसी गार्डन में वापस आएंगे और इस तरफ उतरेंगे। ओके, तो हम जहाँ खड़े हैं, ये जो एसटीपी का जो लाइन है ना, ये पूरा रोड है, तो वो रोड में उतरेंगे, रोड में उतर के वो बिल्डिंग के नीचे जाएंगे। ओके, क्यूइंग एरिया में फुटवेयर काउंटर के लिए। ओके, फुटवेयर वापस लेके फिर एग्जिट उस तरफ से करेंगे, तो यहाँ बोर्ड लगा रहेगा गौशाला करके, ओके। इस तरफ गौशाला। हरे कृष्णा। अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। हरि बोल।